हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीति 3.0 में। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति के बारे में जो चर्चा की गई वो किस में की गई है? आर्टिकल 63 में। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद भारत में दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक है, आधिकारिक क्रम की बात करें तो हम उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद भारत में कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका से। अब बात करते हैं इनके निर्वाचन के बारे में। देखिए, मूल संविधान में तो ये था कि जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता था वो होता था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक होगी और तब उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा। लेकिन 11वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में और इस प्रक्रिया को हटा दिया गया। और अब क्या है कि इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल द्वारा इन्हें चुना जाता है, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो उसमें केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, उसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते। और राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त रूप से होता है। अब हम बात करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, योग्यता की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, वो उपराष्ट्रपति बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ऐसा नहीं कि राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए। वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर भी वो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का जो चुनाव में जो भी नामांकन के लिए उम्मीदवार है उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो उसके कम से कम 20 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 20 ही अनुमोदक होने चाहिए। और प्रत्येक उम्मीदवार को क्या करना होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे। ठीक है, अब हम इनकी शपथ की बात करें तो वो आर्टिकल 69 में दिया हुआ है। देखिए, जो शपथ का प्रारूप है वो कुछ इस तरीके का है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धा पूर्वक करूंगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की जो शपथ है वो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जा सकती है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद की कुछ शर्तें हैं। वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। उपराष्ट्रपति की अगर पदावधि की बात करें तो उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इससे त्यागपत्र नहीं दे सकता। वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने पदावधि से पूर्ण भी हटाया जा सकता है, मतलब कि उसे उसके कार्यकाल के दौरान भी हटाया जा सकता है। उसके हटाने का कुछ प्रक्रिया जो है वो इस तरीके की है, उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। इससे लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है, मतलब लोकसभा की भी इससे सहमति होनी चाहिए और उसे पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। परंतु ऐसा कोई भी प्रस्ताव पेश तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि पहले अग्रिम नोटिस दिया जाता है। 14 दिन पहले एक नोटिस दे दिया जाता है। संविधान में राष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब इनके चुनाव विवाद की बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित कोई भी शिकायत या विवाद की जांच के निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होती है। ठीक है, और उनका निर्णय ही अंतिम होता है, मतलब सर्वोच्च अदालत जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट, उसका निर्णय ही अंतिम होता है। अगर कोई विवाद है इनके चुनाव से संबंधित तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। उच्चतम न्यायालय में किसी उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित व्यक्ति को अवैध घोषित करता है। यदि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी उपराष्ट्रपति को जो उसका निर्वाचन हुआ है वो निर्वाचित हो चुका, ठीक है, और उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वो वैध माने जाएंगे। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि वो अवैध हो जाएंगे, नहीं, वो वैध माने जाएंगे और वो प्रभावशाली भी रहेंगे जब तक वो अपने पद पर रहे और जब तक उनका दोष सिद्ध हुआ तब तक उससे पहले उन्होंने जो भी कार्य किए हुए हैं वो सब प्रभावी माने जाएंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि भारत में जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह ही है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है और अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल से पूर्व उसका पद रिक्त हो जाता है। देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाती हूँ। अगर उपराष्ट्रपति अमेरिका में क्या होता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हो गया तो वहां पे जो उसका बचा हुआ कार्यकाल है उसे वहां का उपराष्ट्रपति पूरा करता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यह है कि अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है उपराष्ट्रपति को, और जल्दी से जल्दी चुनाव करा लिया जाता है और राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाती है। हद से हद क्या होता है कि 6 माह के अंदर ये सारा कुछ करा लिया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी प्रक्रिया वो 6 माह के अंदर करा ली जाती है। आज इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आगे उपराष्ट्रपति के बारे में और भी चर्चा करेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पानी पेड़ पौधों को सेव कीजिए, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग कीजिए। अगेन मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।